हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का आज अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, दैट इज हीरोन्स फॉर्मूला फ्रॉम द ट्रायंगल्स। तो बच्चों, ट्रायंगल्स में हीरोन्स फॉर्मूला देख रहे हैं। हीरोन्स फॉर्मूला यूज होता है टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। जब हमको सारी भुजाएं दी होती हैं उसके अकॉर्डिंग हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, है ना। उसमें हमें हाइट या फिर आपको बेस गिवन नहीं होता है, सिंपल स्केल एंड ट्रायंगल की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न नो वन कैन हेल्प यू। If you are not willing to learn, no one can help you. And if you are determined to learn, no one can stop you. अगर आप determined है कुछ चीज सीखने के लिए तो आप रोक भी नहीं सकता, बट अगर आप अंदर से ही नहीं चाहते कुछ सीखना, अंदर से आपको मैंने क्या बेमन से आप पढ़ रहे हैं, बेमन से आप कुछ कर रहे हैं, तो आपको चाह के भी कोई सिखा नहीं सकता। समझ रहे हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो हम यहाँ बात कर रहे थे हीरोन्स फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए बीडी हमारे पास आ गया था 41, ठीक है। बीडी यानी कि ये हमारे पास 41 आ गया था, क्लियर। ये बीच वाला हमारे पास 41 आ गया, जो हमने ट्रायंगल्स क्वाड्रिलेटरल्स को बीच दो भाग में बांटा था। तो बस अगर हमारे पास सब तीनों साइड्स पहुंच गई हैं तो हम यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, क्योंकि हमें इस पूरे का एरिया निकालना था तो हमने इसको क्या दो भाग में बांट दिया डायगनली विकर्ण्स के। तो ये दो दो ट्रायंगल्स में बदल गया था। तो इन दो ट्रायंगल्स का जो क्षेत्रफल होगा, इन दो का क्षेत्रफल कुल मिला के इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बी डी 41 आ गया। तो नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी या फिर ट्रायंगल बी डी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू 9 40 41 एच इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, जो कि आपका हो जाएगा 9 प्लस 40 प्लस 41 बटे 2। तो एक था 9 50, ठीक है, 50 प्लस 4 90। तो ऐसा आ गया आपका 45, ठीक है। ये आप कैलकुलेट कर लेना, ये 45 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड करके 40 41 एंड 9, 41 9 50 54 90 90 अपॉन 2 45 आ गया। तो बस अब एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। तो ये निकलेगा अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस है हमारे पास 45, that is 45 minus 9, 45 minus 40 and 45 minus 41। इसको करेंगे आगे फर्दर सॉल्व। तो ये आ जाएगा 45 इंटू 9 36, 45 इंटू 5 एंड 45 माइनस ये आ जाएगा 4, ठीक है। तो डायरेक्टली मेरे को दिख रहा है 36 का तो आ गया 6 बाहर, है ना। इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। 36 का 6 बार आ गया, 4 का 2 बाहर आ गया। चलो इसको ऊपर ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। 36 का तो आ गया 6 बाहर, 4 का आ गया 2 बाहर, अंदर बचा हमारे पास 45 इंटू 5, 45 इंटू 5 बचा। तो इसको आप मल्टीप्लाई ना करके इसको तोड़ दो यार, और तोड़ दो इसको। 45 को 5 इंटू 9 लिख सकता हूँ इंटू 5। तो 5 का ही 5 बाहर आ गया और 9 का आपको पता है 3 होता ही है। तो ये आ जाएगा फाइनल 6 5 2 10 10 6 60 63 180। तो 180 सेंटीमीटर, मीटर जो भी ये चल रहा था, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा मीटर्स में चल रहा था, है ना, मीटर्स में हमारा चल रहा था। तो ये हमारा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब ये ट्रायंगल ही हो गया। दूसरा ट्रायंगल हमें निकालना है इसका। अब हम लेंगे वाला ट्रायंगल। कौन सा? ये वाला ट्रायंगल लेंगे अब, जो दूसरा ट्रायंगल है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल लेना है। अब ये वाला ट्रायंगल की बात है, ये दोनों का क्षेत्रफल। तो बी सी डी, ठीक है, इन ट्रायंगल बी सी डी। नाउ इन ट्रायंगल बी सी डी एस निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, इसका भी एरिया निकालना है। तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू हम देखेंगे यहाँ 28 15 41, 28 15 41 बटे 2। तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 28 5 1 6 6 और 8 14 14 गई कैरी गई 1 2 1 3 3 1 4 1 2 3 4 4 और 4 8 84 अपॉन 2। तो 2 4 जा 8 2 2 जा 4। तो ये मेरे पास आ जाएगा इसका दूसरे वाले का सेमी पैरामीटर आ जाएगा मेरे पास 42। बस एरिया निकालना है अब इसका, एरिया ऑफ बीसीडी, ट्रायंगल बीसीडी। तो आपको पता है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी।
एस क्या है बच्चों हमारा, अभी हमने निकाला, दिस इज 42, 42 माइनस 28, 42 माइनस 15 एंड 42 माइनस 21। ठीक है, तो इसको और सॉल्व करते हैं। ये 42 आ जाएगा, 42 में से 28 गए, 28 और 2 30, 30 और 12 42, यानी 12, नॉट 12 सॉरी, 28 2 30। ठीक है, 2 ये हो गया, 30 और 12 यानी 14, 14 ये हो गया। फिर इंटू 42 माइनस 15, 42 में से 15 गए, है ना। तो आप इसको कैसे मन में कर सकते हैं, 15 5 20 ये हो गया। ठीक है, 5 ये हो गया 20 एंड ये आ गया आपका 27। फिर 42 माइनस 21, ये तो उसका आधा ही हो गया, तो 21 ही आएगा। ठीक है, अब देखो कुछ हो रहा है, कुछ नहीं, इसको फिर से ब्रेक करने का हम प्रयत्न करते हैं। यहाँ पे 42 को मैं 7 6 42 लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने 7 6 42 से लिखा है क्योंकि मेरे को अगला लाइन मुझे 14 दिख गया था, तो 7 की टेबल में 14 भी आता है, तो मैंने एकदम 7 में ही इसको तोड़ा, 7 2 14। फिर 27 को मैं तोड़ता हूँ, 9 3 27, 3 9 27, और यहाँ तोड़ता हूँ 3 7 21। ठीक है, तो अब देखते हैं जो जो चीज़ें हमारे पास बाहर आ सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें बाहर आ सकती हैं। एक साथ ये 2 बाहर आ गए। ठीक है, तो 7, एक तो 7 बाहर आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय, आप देखेंगे ये 2 3 बाहर आ गए, और 9 का भी 3 ही होता है भाई, 9 का अंडर रूट 3 होता है, ये भी बाहर आ गया। अंदर मेरे पास बचा, वो बचा 6 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, यही बचा, 7 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, यहाँ इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, तो मेरे बचा 7 इंटू 3 इंटू 3 अंडर रूट, मेरे पास बचा 6 2 12 और इंटू 7, 6 इंटू 2 इंटू 7, ये बचा। चलो जी, इसको थोड़ा और हम क्या कर देते हैं, इसको हम थोड़ा और ब्रेक कर देते हैं। अब और ब्रेक कर दो, या फिर आप इसकी टेबल में ही देख लो। टेबल में कैसे देखते हैं इसको, 6 12 12 7 84 नहीं हो रहा है। चलो पहले एक बार, ठीक है, पर ये रूट में ये बात चेक करते हैं, 1 मिनट रुको बच्चों, थोड़ा यहाँ पे मिस, थोड़ा लिखने में थोड़ा मेरे को गड़बड़। अब देखो ध्यान से, अंडर रूट एस कितना आया था हमारा, एस था हमारे पास 42, देन 42 माइनस 28, 42 माइनस 15 एंड 42 माइनस 41। ये मेरी नज़र अभी पड़ी, ये 21 नहीं है, 41 है। तो 42 इंटू 28 आ जाएगा 14 एंड ये आ जाएगा आपका 15, ये हमारा कितना है 27 आया था, इंटू 1। अब इसको फिर ब्रेक करते हैं, 42 को 7 6 42, देन 7 2 14, देन 9 3 9 27। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इसमें और हम और भी कर सकते हैं, 14 2 14 3 42, 14 1 14 में हो ही रहा था। ऐसे भी आप इसको, जिसको टेबल लर्न है, ठीक है, अगर जिसको टेबल लर्न है बच्चों, जिसको टेबल लर्न है, ठीक है, तो वो तो अगर आप तो ऐसे करोगे फिर और लंबा जाएगा। ठीक है, आप कैसे करोगे भाई, 7 बाहर आ गया, ये 7, फिर यहाँ से एक 9 का ये 3 बाहर आ गया, अंदर बचेगा आपके पास 6 इंटू 2 इंटू 3, 6 दूनी 12, 12 थी 36, और 36 का होता है 6, 36 का होता है 6, तो 7 इंटू 3 इंटू 6, तो 7 थी 21, 21 इंटू 6, 6 6 126, है ना। 7 3 21, 21 6 126, तो ये आ जाएगा 126। ठीक है, अब जिसको टेबल लर्न नहीं है वो तो ऐसे करेगा, जिसको टेबल लर्न है वो तो कैसे करेगा इसको, देखो वो देखेगा कि 14 यहाँ पे है, तो इसको भी 14 में ब्रेक कर देगा, 14 3 42 इंटू 14 है ही, और 27 को कर देगा 3 9 27। ठीक है, तो 14 तो हमारा बाहर आ गया एक, फिर 3 भी हमारा बाहर आ गया, और 9 का तो 3 होता ही है, तो 14 3 42 एंड 42 3 आप कर सकते हो, या 14 9 126, तो आप यहाँ से भी 126 ला सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके आप जिससे भी जैसे भी ब्रेक करना चाहे। तो हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो हमको बोला था, पहला एरिया है हमारा 180 और दूसरा है 126। ठीक है, 180 एंड 126, तो देयरफॉर यहां कर देते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल
कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे, 180 प्लस 126, ठीक है, 180 प्लस 126 ये आ जाएगा 306 मीटर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ भी मीटर स्क्वायर हम लिखेंगे। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर जो भी था ABCD था वो, ठीक है, ABCD का क्या है 306 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर है। क्या क्या हमने उसको क्वाड्रिलेटर पूछा था, हमने उसको दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि हम क्वाड्रिलेटर हमें पता नहीं था कि स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है कि क्या है, हमें कुछ नहीं पता था इसमें, बस हमने इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया। अच्छा एक बात और देखो यहाँ पे, जितने में हमने यार हमने हीरोन्स फॉर्मूला कब लगाते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला तब लगाते हैं जब हमारे पास सिंपल ट्रायंगल हो, उसकी भुजाएं दी हो, ना ही हाइट दी हो, ना ही हमको हाइट दो, तो हम यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। बट अब एक बात देखेंगे बच्चों आप यहाँ पे कि इस वाले टॉपिक पे देखना, ये वाले ट्रायंगल पे देखना, इन ट्रायंगल एडीबी पे, ठीक है, एडीबी पे आपने ऐसे किया, कोई दिक्कत नहीं, एरिया तो सही आएगा, बट एडीबी आप यहाँ देखो, यहाँ एडीबी देखो तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल सा बन रहा है। तो यहाँ तो यार डायरेक्ट में एडीबी का अगर एरिया निकालना होता तो यहाँ मैं डायरेक्ट निकाल देता, एरिया ऑफ एडीबी आप सिंपल निकाल सकते थे यहाँ पे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, और हाफ बेस कितना है हमारा, बेस यहाँ दे रखा है 40, और हाइट तो हमें दे रखी है, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइट दे रखी है 9, है ना, ये हमारी हाइट हो जाती है यहाँ पे 9। तो आप देखोगे 2 हाफ बेस इंटू हाइट, तो क्या आंसर वही आ रहा है, 2 20 तो 92 इंटू 9 180 मीटर स्क्वायर, तो 180 यहाँ से आ रहा है। अब यहाँ से आप देखोगे तो दूसरे वाले पार्ट में आप देखोगे यहाँ भी आपको 180 ही मिलेगा। यहाँ हमने इतना लंबा किया है ना, पहले पैरामीटर निकाला, सेमी पैरामीटर निकाला, फिर हीरोन फॉर्मूला निकाला, बट हीरोन फॉर्मूला तब क्लियर जब हम केवल हमें साइड्स ना दियो, बट जब साइड्स दे रखी है, हाइट दे रखी है, तो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। ये चीज क्लियर, कॉपी कर लो इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A student of a school staged a rally for cleanliness campaign. They walked through the lanes in two groups. They walked through the lanes in two groups. One group walked through the lanes. One group walked through the lanes AB, BC and CA, while the other group while the other group through AC, CD and DA. They can clean the area enclosed within their lanes.
they clean the areas enclosed within their lanes. If AB equals to 9 meter, BC 40 meter, CD 15 meter, DA 28 meter, and angle B 90 degree, then which group cleaned more area and by how much? Cleaned by the students. नाम यहाँ दे देते हैं. चलिए कीजिए इस क्वेश्चन को. इन्होंने क्या है, रैली का क्या फॉर क्लीनलीनेस कैंपेन इन्होंने शुरू किया. अब क्या हुआ, दे वॉक थ्रू द लेन्स इनटू, दो लेन्स में चले. वन ग्रुप वॉक थ्रू द लेन्स ए बी, पहला जो ग्रुप है वो लेन्स ए बी पीसी और सीए के हिसाब से चला. ठीक है, तो उन्होंने इतना किया. वाइल द अदर ग्रुप थ्रू ए सी डी ए, दे क्लीन द एरिया इनक्लोज विद इन देयर लेन्स, उन्होंने अपनी जो उस लेन्स के अंदर जो एरिया उनको साफ किया. बाकी आपको दे रखा, बहुत तो पूछ रहे हैं किसने कितना एरिया साफ किया, कितना ज्यादा क्या टोटल एरिया. ठीक है, इसको अगर हिंदी में अनुवाद करूं मैं तो हिंदी में ऐसे है. किसी स्कूल के विद्यार्थियों ने सफाई अभियान के लिए एक रैली निकाली. किसी स्कूल के विद्यार्थियों ने सफाई अभियान के लिए रैली निकाली. उन्होंने दो समूहों में विभिन्न गलियों में चक्कर चलकर मार्च किया. एक समूह ने गलियों ए बी बी सी और सी ए में मार्च किया. एक समूह ने गलियों ए बी बी सी और सी ए में मार्च किया तथा अन्य समूह ने गलियों ए सी सी डी और डी ए में मार्च किया. फिर उन्होंने इन गलियों द्वारा घेरे गए भागों को साफ किया. फिर उन्होंने इन गलियों द्वारा घेरे गए भागों को साफ किया. यदि ए बी 9, बी सी 40 और सी डी 15 मीटर और डी ए 28 मीटर और एंगल बी 90 डिग्री है, तो किस समूह ने अधिक सफाई की और कितनी अधिक? विद्यार्थियों द्वारा सफाई किया गया कुल क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए. चलिए फटाफट करें, बिल्कुल जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे इस क्वेश्चन को करते रहे. कि अब देखो, अब ये हमें पता लग गया, तो इस बाउंड्री के अंदर एक ग्रुप ने इसमें काम किया होगा, एक ने इसमें काम करा है, दूसरे ने. ठीक है, जो ए सी सी डी और डी ए में चले हैं. ठीक है, यानी कि ए सी ये हो गया, फिर सी डी ये हो गया, फिर डी ए ये हो गया ना, ऐसे ऐसे चले, सब अपने अकॉर्डिंग चले. तो ठीक है, अब आपको पता है कि यार मेरे को यहाँ क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि इन दो का मुझे एरिया बताना है. तो एरिया बताने के लिए आपको एसी भी चाहिए होगा. भाई एसी की लेंथ नहीं गिवन है हम लोगों को, है ना. तो बिकॉज हमें ये भी बोला गया था कि एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री बोला गया ना, ये 90 डिग्री है क्वेश्चन में. तो लिखेंगे आंसर, इसका सॉल्यूशन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे.
because triangle ABC is an right angle triangle. Because ABC is an right angle triangle. Therefore, AC equals to AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. पाइथागोरस थ्योरम. तो हम इसमें लगा देंगे AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर. यही होता है. तो AC का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर 81 प्लस 40 का स्क्वायर 1600. तो AC का स्क्वायर आपका हो गया 1681. तो हमको तो भाई AC निकालना है, तो अंडर रूट स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लगेगा. और आप लोगों को पता है अभी इससे पहले हमने निकाला था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 1681 किसका है? 41 का है. ठीक है, निकालना तो आता है ना 1681 का. कैसे निकाला था? 1681 दो दो के ग्रुप बनाते हैं, देन 4 4 16 0. फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है इसको वापस ऐड कर देते हैं. 4 + 4 8. तो अब क्या ये 81 दोनों नीचे उतरेंगे सर. अब क्या मल्टीप्लाई करें कि आ जाए? तो सिंपल 81 बन गया ना. 81 1 जा 81 0, तो आया था 41. तो मेरे ख्याल से सबको ये तो आता ही होगा. तो AC मेरा 41 आ गया. यानी क्या मैं लिख सकता हूँ AC मेरा 41 है. क्लियर? अब तो चीजें क्लियर हो रही होंगी. अब निकालो जरा दोनों का. चलिए इसके आगे का फटाफट. चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल. ठीक है, या फिर आप क्वेश्चन में बोलता रहेगा तो देयरफॉर द ग्रुप हैज टू क्लीन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विच इज क्लीन बाय फर्स्ट ग्रुप. बताएंगे हम भाई जो फर्स्ट ग्रुप ने क्लीन किया है. भाई ये तो बता रहे उसने उन्होंने कितना एरिया क्लीन किया. भाई इसमें बता रखा है ना पहले ABC इसकी बाउंड्री के अंदर जितना भी ग्रुप है उन्होंने क्लियर किया. तो बस ठीक है. अब आप बोलोगे कि सर यहाँ फिर हीरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे हम, तो यहाँ S निकाल देंगे A + B + C/2. बट मैं मना करूंगा इसको करने के लिए. क्यों? ऐसे इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल है. हम यहाँ पे सिंपल एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकते हैं. तो एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यहाँ कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास हाइट है यहाँ पे. तो हाफ बेस हमारे पास 40 और हाइट हमारे पास 9. तो सेकेंड 20 या आ गया हमारे पास 180 मीटर स्क्वायर. तो 180 मीटर स्क्वायर तो हो गया. ठीक है, तो अब ये तो पहले ग्रुप का हो गया. ठीक है, अब दूसरे ग्रुप का देखते हैं. ठीक है, नाउ फॉर द सेकेंड ग्रुप. Now for the second group, triangle ACD. उन्होंने ट्रायंगल ACD को फोर्थ ग्रुप ट्रायंगल ACD को हमने क्लीन किया था, है ना. तो यहाँ पे हमें अब आपको दिख रहा है यहाँ पे तो हाइट हुईट है नहीं कुछ. इस ट्रायंगल में आप देखोगे यहाँ हाइट वाइट कुछ दिख नहीं रही हम लोगों को, है ना. तो ये स्केलेन ट्रायंगल है. तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला का यूज होगा. तो यहाँ पे हो जाएगा S = A + B + C/2. तो S = A था 15 41 और एक आया था हमारे पास 15 41 और 28. ठीक, तो इसको जोड़ देंगे 41 15 28. 8 5 13 1 14 4 1 5 6 2 8 84. तो ये आ गया 84/2. 2 4 जा 8 2 2 जा 4. तो सेमी पैरामीटर आ गया मेरे पास 42. ये कितना आ गया मेरे पास? 42 आ गया. तो बस अब इसका एरिया निकाल लेंगे. एरिया निकालेंगे इसका √S S - A S - B S - C. ठीक है, S - A S - B S - C. तो आप यहां पे देखेंगे S कितना है हमारे पास? 42. दैट इज 42 - 15 42 - 41 एंड 42 - 28. तो 42 - 15 42 42 - 15 इज 27
एंड 42 माइनस 14 ये, एंड 42 माइनस 28 आपका हो गया 28 2 30 एंड 14। ठीक है, तो डायरेक्ट वो पिछले वाले कैलकुलेशंस इसमें आ गई हैं, तो इसको आप फर्दर क्लास, ये होमवर्क होगा आपका। ठीक है, इसके आगे का सॉल्व करना, ये होमवर्क बहुत ईजी है इसके आगे सॉल्व करना। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, तो इसमें आप होमवर्क करेंगे इसको और इसको फाइनल आंसर तक इसको लेके जाएंगे, ज़्यादा इसमें मुश्किल है नहीं। तो मिलता है कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ।